हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। तो बच्चा आप सबका स्वागत है एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। आज के इस स्पेशल सेशन में हम लोग बात करेंगे ब्लड के बारे में। सबसे पहले तो आप सबको पता है ब्लड को लेकर आप सबके दिमाग में कुछ बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। मैम ब्लड हमारे शरीर में कहाँ बनता है, मैम ब्लड कैंसर कैसे हो जाता है ना, क्या होता है हमारे शरीर में ब्लड का कार्य। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन जो आपके दिमाग में हमेशा चलते हैं उन सबको हम लोग कवर करेंगे। साथ ही साथ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चन है जो ब्लड से पूछे जा सकते हैं बच्चा, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो एक बार जोरदार तरीके से सारे बच्चे इस सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे और इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए बच्चा, हम लोग आज आगे बढ़ते हैं अपने इस सेशन में और देखते हैं कि हमारी स्लाइड आज हमसे क्या क्या बुलवाती है। तो सबसे पहले तो यदि मैं आपसे बात करूं कि ब्लड किस किस से मिलकर बना है, तो बच्चा ब्लड हमारे शरीर में दो चीजों से मिलकर बना होता है। ठीक है, एक होती है आपकी प्लेटलेट्स और दूसरा होता है प्लाज्मा। मैम ब्लड के अंदर क्या कोई सॉलिड पार्टिकल पाए जाते हैं? तो मेरा आंसर होगा हाँ, ब्लड के अंदर सॉलिड पार्टिकल पाए जाते हैं। आपके ब्लड के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स जो तीनों तरह की सेल्स हैं, ये आपके सॉलिड पार्टिकल होते हैं। और लिक्विड पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। लिक्विड पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? आपका प्लाज्मा बोलते हैं। क्या ब्लड के अंदर कुछ मिनरल्स, प्रोटीन पाए जाते हैं? हाँ, ब्लड के अंदर मिनरल्स और प्रोटीन भी आपके पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। एक टर्म आप सबने बहुत ज्यादा सुनी होगी, क्या? हीमेटोपोइसिस। हीमेटोपोइसिस क्या होता है? हमारे शरीर में ब्लड फॉर्मेशन को हम लोग हीमेटोपोइसिस बोलते हैं। यदि मैं आपसे बिल्कुल आसान भाषा में बात करूं, सबसे बेसिक क्वेश्चन, मैम आपने जो बोला था ब्लड कहां बनता है, तो ब्लड हमारे शरीर में कहां बनता है? हमारे शरीर में उपस्थित हड्डियों में जो बोन मैरो पाया जाता है, जो बोन मैरो पाया जाता है, उसी के अंदर ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। इनडायरेक्ट आप ये बोल सकते हो ब्लड हमारे शरीर में हड्डियों में बनता है, आसान लैंग्वेज में समझने के लिए। लेकिन एक बात बताइए, जो फीटस होता है यानी जो भ्रूण होता है, जो मां के गर्भ में होता है, फिर उसके अंदर ब्लड सेल्स का या ब्लड का फॉर्मेशन कहां होता है? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताएंगे। इन शॉर्ट आप लोग समझेंगे कि जो भी एडल्ट होते हैं उन सबके अंदर कुछ लंबी हड्डियां होती हैं, जैसे ह्यूमेरस, फीमर, स्टेरनम, इन सब के बोन्स में जो बोन मैरो होता है वहां पर आपका ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। अब हीमेटोपोइसिस हम लोग किसको बोलते हैं? ब्लड फॉर्मेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? आपका हीमेटोपोइसिस कहा जाता है। ठीक है जी, ओके। तो ये कुछ बहुत ही बेसिक सी आपको मैंने जानकारी दी। अब क्वेश्चंस पर आते हैं कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि हमारे शरीर में ब्लड क्लोटिंग में इनमें से कौन मदद करता है? बताइए, ब्लड क्लोटिंग में हमारे शरीर में इनमें से कौन मदद करता है? देखो, जब भी कभी आपको चोट लग जाती है तो आप लोगों के खून का थक्का जम जाता है, तो कुछ ना कुछ कारक होते होंगे ना जो खून का थक्का जमाते हैं। होते हैं विटामिन के होता है, कैल्शियम होता है, बहुत सारे प्रोटीन होते हैं जो खून का थक्का जमाने में मदद करते हैं। वहीं पर एक प्रोटीन है आपका, वहीं पर बच्चा एक कारक है आपका, क्या? हेपेरिन। क्या है बच्चा? हेपेरिन। हेपेरिन जो होता है ये हमारे शरीर के अंदर ब्लड क्लोटिंग को रोकता है। हमारे शरीर के अंदर अगर ब्लड का क्लोट हो गया तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा। यदि मैं आपसे बोलूं हमारे शरीर में ब्लड का कार्य क्या है, ब्लड का कार्य क्या है, तो आप बोलोगे मैम हमारे शरीर के हर एक ऑर्गन तक ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का कार्य, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का कार्य किसका होता है? ब्लड का ही होता है। हमारे शरीर में ब्लड किस चीज से मिलकर बना है? मैम प्लाज्मा और ब्लड सेल से मिलकर बना है। ओके, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? एक टर्म आप सबको पता होगी कि हमारे खून का रंग लाल है। हमारे खून का रंग लाल है, लेकिन काहे भैया पीला क्यों नहीं है, नीला क्यों नहीं है? उसका एक कारण है। रटा रटाया आंसर मैम आरबीसी के कारण। मैम आरबीसी के कारण, चलो ठीक है, मान लिया आरबीसी के कारण। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे मैम इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। मान ली आपकी बात, हीमोग्लोबिन का तो खुद का ही कलर रेड नहीं है, ये तो खुद ही बैंगनी रंग का होता है, ये तो खुद ही बैंगनी रंग का है। तो फिर आपके खून का रंग लाल कैसे है? फिर आपके खून का रंग लाल कैसे है? तो आप मुझे आंसर दोगे मैम हीमोग्लोबिन में पाया जाता है आयरन, और आयरन पाया जाता है फेरस की फॉर्म में। और जब जब आयरन और ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं तो कलर चेंज होता है। मैम कैसे? एग्जांपल दे तो। लोहे को जंग लगते हुए देखा है?
लोहे को जंग लगते हुए देखा है ना, जब लोहे में जंग लगता है तो क्या होता है, आयरन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है तो उसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। तो ये आपका सही आंसर होगा कि आयरन और ऑक्सीजन मिलकर आपका कलर को चेंज करते हैं, जिससे हमारे खून का रंग क्या होता है बच्चा, लाल होता है। तो आपके हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, आयरन पाया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन, हमारे ब्लड का पीएच कितना होता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। हमारे ब्लड का पीएच कितना होता है बताइए, हमारे ब्लड का पीएच कितना होता है 7.4, यानी नेचर कैसा हो गया, नेचर कैसा हो गया, बेसिक। नेचर कैसा हो गया बच्चा, आपका बेसिक हो गया। चलो अगला देखते हैं आपका, निम्न में से कौन सा एंजाइम खून का थक्का जमाने में मदद करता है, निम्न में से कौन सा एंजाइम खून का थक्का जमाने में मदद करता है। कुछ एंजाइम, प्रोटीन्स, कैल्शियम, विटामिन, ये सब खून का थक्का जमाने में मदद करते हैं। इनमें से किसके अंदर शुद्ध और अशुद्ध रक्त आपस में मिलते रहते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। मछलियों के अंदर 2 चैम्बर का हार्ट होता है, एम्फीबियंस में 3 चैम्बर का हार्ट होता है, बर्ड्स में 4 चैम्बर का, मैमल्स हमारे अंदर 4 चैम्बर का हार्ट होता है। तो यहां पर एम्फीबियंस में 3 चैम्बर का हार्ट है, यानी 2 ओरिकल होते हैं, 1 वेंट्रिकल, और यहीं पर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स होता रहता है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, RH टर्म का संबंध इनमें से किससे है। ठीक है, RH फैक्टर रेफर्स टू, तो RH फैक्टर या RH की फुल फॉर्म क्या है बच्चा, आपका रिसर्च फैक्टर। क्या है बच्चा, रिसर्च फैक्टर है। क्या है बच्चा, आपका रिसर्च फैक्टर है। तो भाई आज के इस सेशन को हम लोग, फर्स्ट सेशन है आज, आपका थोड़ा छोटा सेशन हम लोग रख लेते हैं। ओके, कल से इस सेशन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी एग्जाम्पल के साथ में, और आपका साथ ही साथ बच्चा किसके साथ में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट होंगी। एक क्वेश्चन का आंसर आपका रह गया है कि मैम ब्लड कैंसर कैसे होता है। कैंसर मैं आपको बता देती हूँ, हमारे ही शरीर में अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन को हम लोग कैंसर बोलते हैं। यानी अगर आपके शरीर में WBC ज्यादा बन जाएंगे तो उसी को हम लोग ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया बोलते हैं। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।